सर जैसे मुरादाबाद में ना तो कैंटोनमेंट है, ये कितना इजी या डिफिकल्ट था मुरादाबाद में इसको एग्जीक्यूट करना? देखिए, शायद यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है कि जहाँ पर भी जब भी किसी बड़े ऑफिसर ने, चाहे वो सिविल सर्विसेज से हो या वो फौज के साइड से हो, सबने यही बात पूछी कि मुरादाबाद में ही ये क्यों बन रहा है। और मेरा सब जगह एक ही जवाब था, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है आर्मी के लिए, अपने देश के लिए। और वो जो एक जज्बा होना चाहिए हर एक नागरिक को कि जो फौज के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस कंट्रीब्यूशन को हम एड्रेस करें, उसको हम सम्मान दे सकें। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कैंट एरिया में ही जाएं, किसी फौजी एरिया में जाएं तभी आप उनको रिगार्ड पे कर सकें। ज़रूरी ये है कि हर उस जगह पे, हर चौराहे पे, हर एक शहर में कोई ना कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम अपने, जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम अपना जो ड्यू रिगार्ड है वो पे कर सकें। जाहिर सी बात है, जो आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, तो एज सच मुश्किलों में तो मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, ये है कि जैसे लैंड को लेना, जिस लैंड पे ये बना है वो आवास विकास की लैंड थी, उससे हमें एनओसी लेनी थी, वहाँ से हमने एनओसी ली। हमारे कमिश्नर सर ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो प्रोक्योरमेंट करने थे, जो वेपन चाहिए थे हमें, या जो चीज़ें, क्योंकि आप अगर आइडिया लेकर चल रहे हैं एक कमरे का और आप बना रहे हैं फुल स्केल 2 एकड़ में म्यूजियम, तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ये कई जगहों से हमें हेल्प मिली। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन इसमें जाता है वो हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को जाता है। जब मैंने ये प्रेजेंटेशन वहाँ पर उनके आवास पर जाकर दी थी, उन्होंने पूरा आइडिया ध्यान से सुना और उन्हें शायद यही बात सबसे ज़्यादा समझ में आई और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की कि ये देश का सबसे पहला कैंटोनमेंट एरिया से बाहर का पहला फुल स्केल डिफेंस म्यूजियम बनने जा रहा है। और उन्होंने मेरी ही एप्लीकेशन पे अपने हाथ से लिखा कि इन्हें जो भी चीज़ें चाहिए, जो ज़रूरत हो, वो इन्हें उपलब्ध कराई जाए। और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी सर हैं, उन्होंने पिछले 2 साल में जितनी हेल्प की, अमित किशोर सर हैं, जी अमित किशोर सर ने जितनी हेल्प की वो मैं शायद शब्दों में नहीं बयां कर सकता। एज ए सीनियर गाइड भी किया, सारे आर्मी के ऑफिसर्स से मीटिंग कराई। इवन आपने अगर फर्स्ट फ्लोर देखा हो, हमारा जो डीआरडीओ गैलरी के रूप में हमने डेवलप किया, जी उसमें जितने भी हमारे मॉडल लगे हुए हैं वो अलग अलग डिफेंस के जो पीएसयूज हैं वहाँ से आए हैं। उन पीएसयूज के एमडी के साथ हमारी वीसी करवाई। आई थिंक कुछ तो डीआरडीओ से भी हैं। एक पूरा सेक्शन डीआरडीओ से आया हुआ है। जी डीआरडीओ से कोई भी मॉडल मिलना इतना आसान नहीं होता, बट थैंक्स टू आवर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर सर, उनके कहने से, उनकी जो इच्छा थी उसका सम्मान करते हुए, और डीआरडीओ के भी ऑफिसर से जब हम मिले तो वहाँ पे भी ये बात आई कि कैंट एरिया के बाहर का है, हम यूजुअली देते नहीं है। बट जब डीआरडीओ के एचआर हेड यहाँ पर खुद पर्सनली विजिट करने आए, विपिन कौशिक सर हैं, तो उन्होंने इस बात को डीआरडीओ के हेडक्वार्टर पे बताया कि इस लेवल का डिफेंस म्यूजियम एटलीस्ट अभी इंडिया में कहीं नहीं बन रहा है और हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये सिविल अथॉरिटी बना रही है, सिविक बॉडी बना रही है, और ये सिविलियंस जो है देश की, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो जानेंगे ही, डीआरडीओ क्या कर रहा है देश को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, उस जर्नी को, क्योंकि डीआरडीओ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश को बचाए रखने।